लास्ट टाइम हमने स्टाइलिंग को देखा है कि किसी एक कंपोनेंट को आप किस तरह से स्टाइल कर सकते हो यहाँ पे, यानी स्टाइल बना के जो भी उसकी प्रॉपर्टीज हैं सेट करके आप फिर स्टाइल टैग के साथ प्रॉपर्टी के साथ उसको अप्लाई कर सकते हो, जैसे यहाँ पे हमने किया था इस स्टाइल को अप्लाई। अब नेक्स्ट आ जाता है कि अगर आपने पूरी एप्लीकेशन का थीम चेंज करना हो तो वो किस तरह से आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे थीम्स का फोल्डर नजर आ रहा है, इसमें दो है, एक एक थीम है और एक दूसरा भी थीम्स ही है और आगे नाइट लिखा हुआ है, यानी जिसे डार्क थीम भी कहते हैं। डार्क थीम, या दो थीम की फाइलें हैं, एक डार्क के लिए एक नॉर्मल के लिए। तो इसको हम देख लेते हैं इसमें क्या है। ये भी एक एक्सएमएल की फाइल है, उसका कोई नाम रखा हुआ है, उसी तरह से रिसोर्स का टैग, स्टाइल, और उसके बाद इसमें कुछ आइटम्स है, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। और पेरेंट यहाँ बताया गया, यानी ये इनहेरिट है पहले से किसी थीम पे। बाय डिफॉल्ट कुछ थीम बने हुए हैं एंड्रॉयड के अंदर, मटेरियल डिजाइन के थीम भी हैं, तो उनको यूज किया गया यहाँ से, उससे इनहेरिट किया गया। तो इनहेरिट करने से क्या होगा कि जितनी भी प्रॉपर्टीज वहां पे डिफाइन है वो सारी है कि सारी आपको मिल जाएंगी, और उनमें से जो आप चेंज करना चाहो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए कितनी सारी प्रॉपर्टीज इसमें स्टाइल में डिफाइन है। तो ये आपको ये फाइल भी थोड़ी डिफरेंट कलर में नजर आएगी, इसका मतलब होता है कि इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ये पहले से बनी हुई है, इसको आप नहीं चेंज कर सकते। तो इससे इनहेरिट किया गया यहाँ पे पेरेंट बता के, और फिर ये कुछ प्रॉपर्टीज जो हैं ये यहाँ पे सेट की गई हैं, आइटम्स जो है उसकी वो सेट की गई हैं। इनमें आप देखिए ये नाम नहीं आप चेंज कर सकते, नाम यही रहेंगे क्योंकि वो सेम प्रॉपर्टी होगी तो तब ओवरराइड होगा ना, सेम अगर आप नाम रखेंगे। तो यहाँ पे तीन, पहले तो ये कलर है, कलर प्राइमरी, कलर प्राइमरी वेरिएंट और कलर ऑन प्राइमरी। इसी तरह फिर एक सेकेंडरी आता है, उसके भी सिर्फ तीनों है, और एक स्टेटस बार का कलर है। अभी अगर आप देखो तो ये ब्लू यहाँ पे आपको ये शो हो रहा है, ठीक है। वैसे हाल तो है, मैं अब ये बताता हूँ ये सारे ये कौन से कलर हैं। और स्टेटस बार का भी देखेंगे, वो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक डार्क कलर होता है जरा जो स्टेटस बार पे आता है, और एक जरा उसका लाइट कलर होता है, यानी वेरिएंट ही होता है उसी की। तो यहाँ पे अगर हम कलर चेंज कर दें, अब इसको बिल्ड करते हैं, ये स्टेटस बार का कलर है, ठीक है। तो ये कलर देखें ब्लैक हो गया स्टेटस बार का, और ये दोनों पे ही ब्लैक आपको नजर आ रहा है। हाँ, सिर्फ इस एप्लीकेशन के लिए। ये चलिए तब भी ये उसी तरह से ब्लैक है, और अगली पे भी ये ऐसे ही है। पहले ये कलर डार्क कलर था, ब्लू का डार्क वेरिएंट था, तो अब यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। अब इनकी ये सारी डिटेल क्या है, इन कलर का मतलब क्या है, मकसद क्या है, उसके लिए आप इस वेबसाइट से ये सारी चीजें इसकी देख सकते हैं। मटीरियल डॉट आईओ वेबसाइट है, इसमें इस चीज की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। एक तो इसमें एक कलर टूल है, ठीक है। कलर टूल में अगर आप जाते हैं, और दूसरी चीज हमने देखनी है कि इन कलर्स का क्या मतलब है, वो होगा डेवलप में आप जाएं, उसमें आगे एंड्रॉयड, और यहाँ पे है थीमिंग, और उसमें है कलर थीमिंग। ये मैं वैसे लिंक डाल भी दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे सारे कलर्स का मतलब बताया हुआ है कि ये क्या है, कलर प्राइमरी का क्या मतलब है, प्राइमरी वेरिएंट का क्या मतलब है, कलर ऑन प्राइमरी का क्या मतलब है। यहाँ कह रहा था कलर डिस्प्ले मोस्ट फ्रिक्वेंटली अक्रॉस योर एप्स स्क्रीन एंड कंपोनेंट्स, दिस कलर शुड पास एक्सेसिबिलिटी। ये एक्सेसिबिलिटी गाइडलाइंस ये गूगल की तरफ से कुछ है कि आप इस तरह के कलर चूज करें जिससे जो प्रॉब्लम ना करे आंखों को, जो जो रीड करने में आसान हो, जो एप्लीकेशन में बहुत ज्यादा फ्लैशी ना हो कि आवाजार करे वो यूजर को। तो ये गाइडलाइंस है असल में। और पैलेट्स को आपने यूज करना है ताकि वो कलर कम्बिनेशन इस तरह का हो कि जो आवाजार ना करे यूजर को ऐप इस्तेमाल करते हुए। तो वो सारी चीजें उसके बारे में ये गाइडलाइंस और टेक्स्ट आइकॉनोग्राफी के बारे में बात कर रहा है। और कलर प्राइमरी वेरिएंट क्या है, ए टोनल वेरिएशन ऑफ द प्राइमरी कलर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो डार्क जरा कलर होगा, कलर प्राइमरी होगा, लेकिन उसका एक टोन चेंज करके उसका नया वेरिएंट बनाना होगा।
तो ये कलर टूल के अंदर आप इन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। ये आपको असिस्ट करता है, बताता है कि आप ये जो कलर है वो किस तरह से लगेंगे जब आप इसको चूज़ करते हो। आप यहाँ से कोई भी कलर चूज़ करो तो ये आपको शो भी करवा रहा है प्रीव्यू के अंदर, ये कुछ इस तरह से ये लगेगा। अब ये प्राइमरी कलर है, ये देखें, ये वाला जो इधर लगा है, ठीक है, ये टूल बार के अंदर, टूल बार या एक्शन बार कहते हैं इसको। तो और ये डार्क कलर है, ये जाके लग गया स्टेटस पे, ठीक है। तो ये टोनल वेरिएशन है ना उस कलर की। तो ये आ गया हमारा कलर प्राइमरी वेरिएंट। उसके बाद है कलर ऑन प्राइमरी, अ कलर दैट पासिंग स्टेबिलिटी गाइडलाइन फॉर व्हेन ड्रा ऑन टॉप ऑफ द प्राइमरी कलर। यानी प्राइमरी कलर के ऊपर कौन सा कलर आना है, ये जो हमने प्राइमरी कलर लगाया है इसके ऊपर कौन सा कलर आ रहा है, ब्लैक, ठीक है। अगर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है, ये कलर रखना है आपने, ये कलर रखना है, तो आप यहीं से इसको विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कि ये कलर कैसा लगेगा। ये हमारा है कलर ऑन प्राइमरी। क्योंकि प्राइमरी कलर के ऊपर मोस्टली क्या आना है, टेक्स्ट ही आना है ना, या टेक्स्ट आएगा या उसके ऊपर कोई और वो आ सकता है, एडिट टेक्स्ट, इस तरह की चीजें ही आ सकती हैं। तो ये हमारा हो गया टेक्स्ट ऑन पी यानी टेक्स्ट ऑन प्राइमरी। वो कलर कौन सा आएगा, ये हमारा थर्ड कलर है, ये वाला। इसी तरह सेकेंडरी, सेकेंडरी भी अब आपने पैलेट में से ही चूज करना होता है कि आपका सेकेंडरी कलर कौन सा होगा, ठीक है। अब ये देखें मैंने सेकेंडरी कलर चूज किया तो वो कहाँ पे अप्लाई हुआ है, बटन पे, प्रोग्रेस जो आपकी ये स्लाइडर होता है, ठीक है, इस पे आ जाएगा। आप नेक्स्ट स्क्रीन पे देखें तो उसी तरह बटन पे आया हुआ है। और ये जो आइटम्स हैं, ये तो टेक्स्ट है ना, ये है ये टेक्स्ट ऑन पी यानी कलर ऑन प्राइमरी, ये वो वाला कलर यहाँ पे अप्लाई हुआ है, ये आ गया। इसको मैं चेंज करता हूँ ताकि वो मिक्स ना हो दोनों में ना, या इसको ग्रीन टोन में ले जाते हैं, ठीक है। अब आपने ये जरा याद रखना प्राइमरी कलर कौन सा है, ये रेडिश कलर जो है, और सेकेंडरी कलर मैंने ब्लू रखा है। और इसको समय तो इस चीज को देख लेंगे, प्राइमरी कलर मैंने जरा जो रेडिश था वो रखा है, उसके बाद ब्लू कलर है सेकेंडरी। तो आपको आइडिया हो गया ना कि ये कहाँ कहाँ पे लगेंगे जो कलर आप चूज कर रहे हो। और थर्ड कलर जो है वो टेक्स्ट ऑन या कलर ऑन प्राइमरी, वो ग्रीन है। तो अब हम एक एक करके स्क्रीन देखते हैं। इस स्क्रीन पे आप देख लीजिए सेकेंडरी कलर यहाँ पे अप्लाई हुआ है। और जो स्लाइड बार है इसके ऊपर भी, यहाँ पे ये आ गया, ये कौन सा कलर है, कलर ऑन प्राइमरी या टेक्स्ट ऑन प्राइमरी, यहाँ भी उसी तरह से आ गया। और ये सेकेंडरी कलर यहाँ पे लगा, ये जो शेप्स हैं उस पर भी सेकेंडरी कलर अप्लाई हुआ और बटन के ऊपर भी सेकेंडरी कलर ही है। इधर जो ड्रार बनाते हैं यहाँ पे एक हेडर आता है जो ड्रार का, वहां पे भी वही है, और बटन के ऊपर भी आप देखो वही है। तो जितने भी आप देखो ना कि एक्शंस वाली चीजें हैं, बटन हो गए या ये जो है टॉगल बटन है, स्लाइडर है, उन सब पे सेकेंडरी कलर अप्लाई हो जाता है। और मेन जो थीम चल रहा है उस पर प्राइमरी कलर, बैकग्राउंड पे भी वही लगा हुआ है। तो इस तरह इस टूल से आप बड़ी आसानी से अपने कलर और डिजाइन जो है ना, थीम अपना सेट कर सकते हो, देख भी सकते हो विजुलाइज कोडिंग करने से पहले। और जब जो उनसे भी कलर फाइनलाइज हो जाएंगे, वो सारे हैश यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, ये आप सिंपली कॉपी करें और वहां पे अपनी फाइल में जाके लिख दें, ठीक है। तो इस चीज का क्लियर हो गया कि कलर आपके प्राइमरी, ये तीनों कलर का मकसद क्या है, मतलब क्या है, और सेकेंडरी का क्या है। और ये तो सिंपल स्टेटस बार का कलर है जो भी आप चाहते हैं, ये नॉर्मली डार्क कलर ही होता है, यानी ये जो वेरिएंट कलर होता है ना यही होता है इसका, जैसे पहले से लगा भी हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एट्रीब्यूट कलर, कलर प्राइमरी वेरिएंट, ठीक है। इस तरह जब आप लिखते हैं ना तो आप इसी फाइल में जो चीज डिफाइन है ना उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों किया गया है, मतलब इसको डायरेक्ट ये भी तो दिया जा सकता है ना, ये भी तो यहाँ पे दिया जा सकता है। तो इसको इस तरह क्यों किया है कि एट्रीब्यूट दे के ये बताया गया, ये नाम देखे ना, ये नाम यहाँ पे लिखा है, हालांकि ये कलर और कलर वैल्यू मैंने आपको दिखाई भी है अप्लाई करके। ये कलर मैं डायरेक्टली यहाँ भी लिखूं तो वही बात है, ये ले देख, ठीक है, कलर आ भी गया यहाँ पे। अभी आप देखें ये ब्लैक है, इसको अभी रन करके देखते हैं। ठीक है, वो कलर
अप्लाई हो गया, ये वाला कलर जो हमने रखा था, वेरिएंट वाला प्राइमरी वेरिएंट। तो फिर इस तरह इसको डायरेक्ट क्यों नहीं लिखा गया, इसको ऐसे क्यों लिखा गया? ये जनाब इसलिए है कि आपने इसमें से ही ये जो प्राइमरी कलर है ना, वेरिएंट कलर है, जो कलर प्राइमरी वेरिएंट, वो अप्लाई करना है। तो अगर आप डायरेक्ट कलर यहाँ पे लिख दोगे और अगर आपको ये चेंज करना हो तो फिर दो जगह जाके चेंज करना पड़ेगा, और अगर भूल जाते हो तो इसलिए ये कलर नहीं डायरेक्ट लिखा, क्योंकि अगर आपने वेरिएंट कलर चेंज करना, और ये वेरिएंट कलर ही हमेशा स्टेटस बार का कलर होता है, आल दो कि आपने कुछ अलग ही करना हो, आपके अपने मर्जी कलर चेंज करना हो, तो इसलिए इस कलर को नहीं डायरेक्ट दिया, क्योंकि अगर चेंज करना पड़ा तो दो जगह जाके करना पड़ेगा। तो इसका एट्रीब्यूट यहाँ पे दे दिया। असल में ये होता है ना, ये अच्छा नहीं लगेगा ना, मैंने आपको बताया था ये वेरिएंट में से ही आते हैं। अब यहाँ पे रेड कलर कर दो यहाँ पे, तो वो बहुत बुरा लगेगा। तो इसलिए जो मटेरियल डिजाइन के गाइडलाइंस है ना, उसके मुताबिक यही है कि जो कलर आपने प्राइमरी सेट किया है ना, उसी का जो वेरिएंट कलर डार्क यानी आप सेट करते हो, वो स्टेटस का कलर होना चाहिए। तो वो फिर एक ऐप का लगता है, ठीक है, एक जैसा लगता है। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो बहुत अजीब लगेगा। अभी मैंने आपको ब्लैक करके दिखाया था, आप रेड करके देख लो तो बहुत अजीब लगेगा। जब तक क्यों, अब क्योंकि आप यूज टू हो गए ना हमेशा से ये देख रहे हैं, जब से मटेरियल डिजाइन आया, तो आपको इतना नहीं आइडिया होगा कि कितना बुरा लगेगा या क्या फर्क है। पहले था जो ये एंड्रॉयड आई थिंक 4 वर्जन से पहले तक था कि वो स्टेटस सेम ही रहता था, आप चेंज नहीं कर सकते थे उसको, यानी बाय डिफॉल्ट एंड्रॉयड में ये था कि वो नहीं चेंज हो सकता। तो वो बड़े बुरे लगते थे, वो ऊपर अलग ही पट्टी एक लग रही होती थी, तो नीचे ऐप अलग होती थी। ये फिर उसके बाद आया 4.4 के बाद समथिंग, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, या 5 में आया कि आप इसका ये कलर चेंज कर सकते हो, जैसे वो उस ऐप का एक पार्ट लगता है, ऐप का हिस्सा लगता है, वो अलग से नहीं लगता। ठीक है, तो इसलिए जनाब इसमें को कलर प्राइमरी में से दिया गया, क्योंकि गाइडलाइन से के मुताबिक यही बताया गया कि आपने ये इस तरह से यूज करना है या इस तरह से डिजाइन करना है। इन चीजों को इतनी डिटेल में डिस्कस करने का मकसद ये होता है कि आपको पता हो कि हम ये क्यों कर रहे हैं। अदरवाइज ये 6-7 लाइनें लिखी हुई हैं, मैं आपको कह दूं ये सेट करना है, ये यहाँ पे करोगे वहां पे आ जाएगा, लेकिन उसका मकसद क्या है और क्यों यही होना चाहिए, ये मकसद होता है उनको डिस्कस करने का। ठीक है, अब इधर से आप ये कर सकते हो, पुराने अगर आप देखो ना ट्यूटोरियल वगैरह देखोगे, वहां पे ये ऐसे नहीं था, ये इसके अंदर ही होता था। वो भी मैं क्लियर कर दूं ना, आप फिर देखो कंफ्यूज हो गए कि ये क्या बता रहे हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप या तो 2020 लिखा करो जब भी आप सर्च कर रहे हो ना, कि 2020 में क्या हो रहा है। वहां भी कई ऐसे हैं, मैं अब क्या कहूँ, वो पुराने ही फिर दिखा रहे होते हैं, लिखा 2020, टाइटल सिर्फ बदल देते हैं 2020, वो होता है वो 18 का या उससे भी पहले का। पहले फाइल्स के अंदर क्या होता था कि स्टाइल के अंदर ही थीम डिफाइन किया होता था, और वहां पे 3 कलर बताए होते थे, कलर प्राइमरी, कलर सेकेंडरी और कलर एक्सेंट, ये 3 ही होते थे। अब न्यू जो गाइडलाइंस आई है, न्यू जो तरीकाकार आया है एंड्रॉयड 4 के, इसमें जो वर्जन आया ना इसका भी 4.1 समथिंग, तो उसमें ये अब चेंज किया गया है, क्योंकि वो डार्क का बहुत ज्यादा इन हो गया है, डार्क थीम भी आपको चाहिए होता था, इसका मतलब आपकी ऐप में 2 थीम चाहिए, अब एक नहीं है। तो वो बजाय फिर स्टाइल के अंदर रखने के उन्होंने अलग से इसको बना दिया थीम को। ठीक है, और यहाँ पे 2 फाइल्स आपको नजर आती हैं, एक नाइट की और एक जो है सिंपली जो नॉर्मल आपका थीम है, लाइट थीम या जो भी आप इसको कहें। यहाँ पे देखें ये सेम थीम से ही वो इनहेरिट हो रहा है, ये भी नाइट वाला भी और दूसरा भी, तो थीम सेम ही है, क्या डे नाइट डार्क एक्शन बार ये थीम है, और सिर्फ वैल्यूज का डिफरेंट है ना, कलर ही आपने चेंज करना है, ज़ारा वो डार्क मोड में बन जाएगा। आप डार्क कलर यूज करते हो तो वो डार्क में चला जाता है, इसमें बैकग्राउंड आपको मोस्टली व्हाइट नजर आ रही है, ठीक है, डार्क में वो ब्लैक हो जाएगी, डार्क हो जाएगी ज़ारा। तो यानी कलर ही, यानी उसके चेंज करने हैं, कलर ही सिलेक्ट करने हैं, बाकी सारा कुछ तो वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई पुराना ट्यूटोरियल या कोड आप देखते हैं तो उसमें ये अलग अलग से इस तरह नहीं लिखा हुआ, और वहां पे कलर भी सिर्फ 3 ही होते थे थीम के, 3-4, इससे ज्यादा नहीं होते थे। अपनी मर्जी से आप कुछ और आगे कर सकते हैं। अच्छा, ये तो यहाँ पे डिफाइन है, ये मिलता कैसे है एप्लीकेशन को, वो आपके मैनिफेस्ट में है, यहाँ पे आपने बताना होता है कि कौन सा थीम इस पे अप्लाई करना है। ये देखें, ये स्टाइल थीम डार्ट फर्स्ट एप्लीकेशन,
जहां पे आपने जो एप्लीकेशन का टैग है ना मैनिफेस्ट के अंदर, वहां पे एक प्रॉपर्टी क्या है एंड्रॉयड थीम की, और उसमें बताया गया कि स्टाइल के अंदर थीम डॉट फर्स्ट एप्लीकेशन है, ये थीम, और यहाँ पे इसका नाम क्या रखा गया, थीम डॉट फर्स्ट एप्लीकेशन। ठीक है, स्टाइल के अंदर ये जो नाम है ना वो यहाँ पे दिया गया, ये थीम डॉट फर्स्ट एप्लीकेशन। तो इस तरह एप्लीकेशन को पता होता है कौन सा थीम सेलेक्ट करना है या कौन सा थीम अप्लाई करना है। ठीक है जी। अब एक सवाल रह जाता है कि डार्क थीम कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, ये तो लाइट थीम चल रहा है ना, ये वाला जो नॉर्मल लाइट थीम है ये हमारा चल रहा है, डार्क भी यहाँ पे ये देखें, ये डार्क की भी कुछ वैल्यू सेट की है, एक दो की ब्लैक सेट की हुई है, तो मतलब डार्क थीम अप्लाई हो जाएगा। तो वो अप्लाई होगा कैसे, उसके लिए आपको क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये इस तरह की चीजें आपने कैसे सर्च करनी होती हैं। आप सिंपली जाके लिखो अप्लाई डार्क थीम एंड्रॉयड, इतना ही लिख के देखो पहले तो, और कोशिश किया करो कि स्टैक ओवरफ्लो का कोई लिंक आपको मिले ना, उसको पहले आप विजिट करो, बाकी फिर बाद में देखो। नहीं आया स्टैक का तो यहाँ पे आप स्टैक ओवरफ्लो लिख भी सकते हो आगे, तो ये आ गया डार्क थीम, ये यहाँ पे लिखा हुआ है स्टैक ओवरफ्लो से है ये। यहाँ पे आपको एग्जैक्टली बताएगा कि ये थीम वगैरह आपने कैसे अप्लाई करने हैं, अगर आपके मतलब की कोई चीज यहाँ पे निकलती है। अब वो आप देखेंगे तो फिर आने शुरू हो जाते हैं स्टैक ओवरफ्लो के। अच्छा, इस पे भी जब आपने देखना है ना तो एक दो चीजों का आपने ख्याल रखना है, यहाँ से भी जब कोड उठाना है, सबसे पहले जो होता है वो क्वेश्चन होता है। ये पूछ रहा है आई एम ट्राइंग टू क्रिएट अ डार्क थीम सिमिलर टू द वन इन ऑक्सीजन ओएस ऑन वन प्लस डिवाइस, मतलब वो अपना क्वेश्चन पूछ रहा है और बता रहा है कि मैंने ये सारी चीजें सेट की हैं और ये आंसर है, 5 आंसर इसको आए, 5 जवाब मिले हैं। ये जो टिक लगा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि जिसने सवाल जो पूछा था ना उसका उसको अपना जवाब मिल गया, यानी ये वेरीफाइड आंसर है। वेरीफाई किसने किया होता है, जिसने क्वेश्चन पूछा होता है। तो इस टिक का ये मतलब होता है। एक तो ये चीज हो गई, तो आप यहां से देखते हो। दूसरी चीज आपने देखनी है कि ये कब आंसर हुआ था। अब ये देखो, ये 23 जनवरी 23 16 में ये जवाब आया, यानी ये बहुत पुराना है। तो ये मे भी आपके काम का ना हो रहा, इस केस में हमारे काम का है भी नहीं। तब ये अलग अलग थीम की फाइलें नहीं होती थी, तो आप देखोगे कि उसने क्या किया है कि इस तरह बना के कलर प्राइमरी डार्क, और फिर अप्लाई किया है कि आप ये भी अप्लाई, ये वाला ही पहले जो है ये ऐड करो अपने ग्रेडल में जाके, फिर ये करो फिर वो करो, मतलब ये हमारे वाला आंसर नहीं है। अब तो बाय डिफॉल्ट सपोर्ट आ गई ना इसकी, पहले नहीं थी इस तरह। तो ये हमारे काम का नहीं है, इसको नहीं हमने करना। फिर आगे और भी कोई आंसर होते हैं, ये इनको वोटिंग हुई होती है। ठीक है, शायद अगर आपको स्टैक ओवरफ्लो का नहीं पता तो मैं उसका बता देता हूँ कि ये एक वेबसाइट है जहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपना प्रोग्राम के रिलेटेड, और यहाँ पे आंसर जिसने करना होता है ना वो इस चीज का ख्याल रखता है, वो खुद भी डेवलपर है, बल्कि बहुत बहुत बड़े डेवलपर है, यहाँ पे कई कई सालों का तजर्बा उनका। तो वो आंसर देते हैं और साथ में समझाते भी हैं कि इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है, और पूरा कोड भी यहाँ पे मिल जाता है, पूरा पूरा कोड, या किसी लाइब्रेरी का लिंक दे देते हैं कि ये फलां लाइब्रेरी है, उससे आपका ये काम हो सकता है। तो ये, और इसमें फिर वोटिंग होती है बाद में। एक ने जवाब दे दिया ना तो बाकी भी अगर समझते हैं कि ये ठीक जवाब दिया है इसने, तो वो वोट करते हैं, वो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं कि इस आंसर को 10 वोट मिले हैं। ठीक है, तो मे भी ये ठीक हो सकता है, और इसको 9 वोट मिले हैं, जो जिस पर टिक भी लगा हुआ है, यानी वो वेरीफाइड है। और फिर इसके नीचे आ जाते हैं कमेंट्स, इसमें नहीं है, ये ऑप्शन आ रही है ऐड कमेंट की, और कमेंट को भी फिर आपने देखना होता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपने बगैर ऐसे आंखें बंद करके नहीं उठा लेना कि स्टैक ओवरफ्लो से आपको कोई वेरीफाइड आंसर मिल गया तो आपने उठा लिया। कमेंट्स के अंदर भी कई एक चीजें लिखी होती है कि इस ये जवाब तो हो गया लेकिन इसमें ये मसला आएगा, या ये इस बंदे के लिए तो जवाब ठीक है लेकिन अगर किसी को फिर भी मसला आ रहा है तो वो ये करे फिर ठीक होगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि मसला सेम हो सकता है लेकिन उसकी वजह डिफरेंट हो सकती है। तो किसी का किसी तरह हल होता है, किसी का किसी तरह हल होता है। ठीक है, तो इस तरह, क्योंकि मुझे अक्सर कमेंट से आंसर मिलता है कि उसने जवाब दिया होता है ठीक है वो हो गया, लेकिन कमेंट में फिर लिखा होता है कि जी ये पॉइंट भी अगर आपका मिस है ना तो फिर ही मसला हो सकता है उसका वो पॉइंट मिस ना हो, तो उसको वो प्रॉब्लम नहीं है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन मुझे फिर भी वो प्रॉब्लम आ रही है। तो वो कमेंट्स में भी अक्सर
दर्द दिल रखने वाले हैं वो बता देते हैं कि कोई मसले में ना फंसे। ठीक है, तो आप इस तरह से, अब वो जो है वो हमारे काम का नहीं है। तो एक और फिर तरीकाकार हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं जी 2020, हम 2020 में किस तरह से इसको कर सकते हैं। स्टैक ओवरफ्लो का आ गया, इसको देख लेते हैं फिर से ये क्या कहता है। और ये भी देखना, ये ब्लॉग है, ये डॉट कॉम है ना, ये वेबसाइट है और ये ब्लॉग है। ठीक है, अब इसमें फर्क ये होता है कि ब्लॉग में तो प्रॉपर वो सारे किसी बंदे ने ना, जैसे वो कॉलम नहीं लिखे होते न्यूज़पेपर के अंदर, इस तरह से ब्लॉग लिखा होता है। वो डेट सारी बताएंगे, अपने बारे में कुछ थोड़ा बहुत बताएंगे, और फिर कोड और एक्सप्लेनेशन ये सारा कुछ इसके अंदर होगा। लेकिन हमें अभी भी अपने काम की चीज नहीं मिली। अब आप देख रहे हैं कि वो डायरेक्टली नहीं मिल रही, क्योंकि बहुत ज्यादा पुरानी जो पोस्टें हैं ना वो आ रही हैं, और उनमें कुछ ऐसा था नहीं। तो हम इसको कुछ अब डिफरेंट तरह से इसको सर्च करके देखते हैं। थीम एंड नाइट, या द थीम एंड्रॉयड। मटेरियल डॉट आईओ का आ रहा है, मीडियम का आ रहा है। मीडियम पे भी वैसे अच्छा कंटेंट पड़ा होता है, वो ब्लॉग की तरह का ही है, मतलब उसका जो तरीकाकार, उसमें एक्सप्लेनेशन भी दी होती है, बताया भी होता है, और आपको कोड भी बताया होता है कि इसको किस तरह से करना है। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें बता रहे होते हैं। मीडियम का लिंक आ गया, इसको भी स्टडी करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है, ये अब 2019 का लिखा हुआ है, तो उम्मीद है कि इसमें हमारा जवाब होगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो ना, इसने भी सेम वही पुराना जो तरीकाकार है ना वही चल रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जरूरी नहीं है कि वो लेटेस्ट लिखा हो तो उसने लेटेस्ट टेक्निक भी सारी यूज की हो। ये इस तरह से डिफाइन हुआ होता था स्टाइल के अंदर पहले से थी। यहाँ पे आप देखोगे कलर प्राइमरी डार्क, हालांकि अभी हमने क्या पढ़ा था, प्राइमरी वेरिएंट और कलर एक्सेंट, ये तीन कलर, ये पुराना तरीकाकार था। तो ये भी पुराना ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इस तरह से कई दफा होता है कि नई भी चीज मिलती है, आपको थोड़ा ज्यादा सर खपाई इसके साथ करनी पड़ती है, और फिर जाके कहीं ये मिलती है। अब यहाँ से एग्जैक्टली तो नहीं मिल रहा, तो स्टैक ओवरफ्लो में हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट हम मीडियम पे चेक करते हैं इसको। मीडियम में ये एक दो आ रहे हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं। अब ये कब लिखा गया है, 2020 में। और नेक्स्ट रीड करके देखते हैं आगे, इसने तो नहीं कुछ किया। तो आपको पहले यहाँ से ही नजर आ जाएगा कि हमने भी अभी यही देखा था, यही पढ़ा है कि डे नाइट थीम जो है ना हमने वो यूज किया है। तो इसने भी वही लिखा है। तो पुरानों में ये नहीं था, वो एक्शन बार, ऐप कॉम्पैक्ट, डार्क मोड, इस तरह का ना वो थीम यूज करते थे। तो इसने वही थीम यूज किया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या किया, ये वो बता रहा है कि ये कुछ इसके डेलीगेट्स हैं, ऐप कंपेयर डेलीगेट, डार्क मोड, नाइट, नो, नाइट, यस, डार्क मोड के लिए, लाइट मोड के लिए, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं या कांस्टेंट्स आप कह सकते हैं कि ये डिफाइन होंगे सिस्टम के अंदर। और इधर से वो अप्लाई कर रहा है, ऐप कंपेयर डेलीगेट डॉट सेट डिफॉल्ट नाइट मोड, सेट डिफॉल्ट नाइट मोड। अब ये सेटिंग्स में जो भी प्रेफरेंस में सेव है ना, देखो प्रेफरेंस मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट शेयर प्रेफरेंस। ठीक है, ये भी एक तरीका कार है शेयर प्रेफरेंस को लेने का, वो उसमें से यूज कर रहा है, यानी सेव किया होगा ना यूजर ने, सेटिंग में से जाके वो सेव करेगा कि मैं डार्क मोड चाहता हूँ। अब नेक्स्ट कैसे याद रहे कि उसने डार्क मोड का कहा था या लाइट मोड ही चलाना है, तो वो प्रेफरेंस में सेव करके तो उसमें से वो यूज कर रहा है, यानी ये लाइन हमने लिखनी है। लॉगिन में हम यहाँ पे, ये क्रिएट में आपको लिखनी होती है कि क्रिएट होने से पहले पहले उसको मोड का पता होता है कि वो उसको अप्लाई कर दे।
अब यहाँ पे मोड कौन से हैं जो उसने वहां पे बताए हैं। आप अगर कंट्रोल प्रेस रख के इस पर क्लिक करो ना, तो यहाँ पे आप देखोगे इसको एक इंटीजर वैल्यू चाहिए। अब इंटीजर वैल्यू कौन सी चाहिए? कंट्रोल प्रेस रखा और क्लिक किया, यानी इसको एक इंटीजर वैल्यू कोई कांस्टेंट को इस तरह से डिक्लेयर होगा तो वो चाहिए होगी। डार्क मोड सेट करने के लिए कर रहे हैं ना। कौन से वाला? लाइट तो बाय डिफॉल्ट है। ये है मोड नाइट, यस ठीक है। तो ये आपने इसका मोड सेट कर दिया। अब ये जो है इस पे डार्क मोड या जो हमने वो वहां पे बनाया हुआ है नाइट मोड, वो इस पे अप्लाई हो जाना चाहिए। तो ये आप बटन प्रेस पे भी कर सकते हैं ना, बटन प्रेस हो तो ये आप लाइन कॉल कर लो तो उसका मोड जो है वो चेंज हो जाए। हाँ वो बटन प्रेस करके आप कर सकते हो, तो आप ये उसके एक्शन में लिख सकते हो ना। मैंने तो ये शुरू में लिख दिया तो हमेशा ही अप्लाई हो जाएगा इस पे। बटन प्रेस पे ये देखें वो सारा डार्क हो गया। अब ये कलर कौन से यहाँ पे लेके आने वो आप वहां पे फाइल में, थीम वाली फाइल में डिफाइन कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, जो बिल्कुल ब्लैक कलर यहाँ पे अप्लाई किया है और कलर सेकेंडरी कुछ चूज किए हैं, तो ये आप यहाँ पे सारे सेट कर सकते हो कि यहाँ पे कौन कौन से कलर आए। कलर उसी तरह से ही है, प्राइमरी कलर क्या आएगा, उसके बाद जो है वो सेकेंडरी कलर कौन सा है, उसके ऊपर कौन सा कलर आना है, वो सारे। लेकिन वो जो एक बैकग्राउंड का है ना वो तो सारा ब्लैक हो जाएगा। अब किसी भी ऐप में देखो जब आप डार्क मोड में जाते हो तो बैकग्राउंड तो उसकी ब्लैक हो जाती है। अब उसके अकॉर्डिंगली आपने बाकी कलर सेट करने होते हैं कि वो ब्लैक बैकग्राउंड पे ठीक लगे, विजिबल रहे, पढ़े जा सके। कर सकते हैं आप चेंज, थोड़ा बहुत इसका वेरिएशन डाल सकते हैं, लेकिन डार्क मोड में बैकग्राउंड तो ब्लैक होनी ही होनी है। अब जो टेक्स्ट का कलर है ना वो ब्लैक नहीं इस पे होना चाहिए, तो वो ब्लैक होगा वो नजर ही नहीं आएगा। ठीक है, अब हमने जा जाके ये सारे कलर जो है सेट किए हुए हैं, मेन एक्टिविटी का क्या कलर है, बाकी में क्या कलर है, तो वो यहाँ पे नजर ही नहीं आ रहा। ठीक है, तो इसका वो जो कलर टूल है उससे आप इजीली सारे निकाल सकते हैं कि डार्क थीम आपने को कैसा सेट करना है, कौन कौन से कलर उसमें होने चाहिए, और लाइट थीम में कौन से होने चाहिए जो अच्छे लगेंगे। आपने तो फाइल में यहाँ पे डिफाइन करना है ना, जो कलर आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे वो उन पे अप्लाई हो जाएगा। अलग अलग इस थीम के अंदर आप डिफाइन करोगे ना, फिर आप किसी इंडिविजुअल पे अप्लाई नहीं करोगे। अगर आप इंडिविजुअल टेक्स्ट पे इस तरह कलर अप्लाई करोगे तो वो डार्क और उसमें भी सेम ही रह जाएगा, वो फिर चेंज नहीं ना होगा। हम्म। वो सारा कुछ आपने डिफाइन किया होगा ना। ये जो है, ये जो कलर है, ये कलर प्राइमरी वेरिएंट, ठीक है, ये कलर कौन सा था, वो टेक्स्ट का कलर था ना जो उसके ऊपर आना है। तो इसको हम चेंज करते हैं, इसको क्या करना पड़ेगा? दो बार क्यों, क्या मतलब? सर ब्लैक मोड से व्हाइट मोड पे जाना, डिफॉल्ट मोड से। तो उसमें मोड आया था ना वो व्हाइट वाला भी। नो कर दो ना आप, डार्क मोड यस किया उसको नो कर दोगे तो डार्क मोड खत्म हो जाएगा, नॉर्मल मोड पे चला जाएगा। हम्म। दो अलग अलग फाइल्स हैं, एक डार्क के लिए है, एक लाइट के लिए। जो लाइट में आप वैल्यूज दोगे वो लाइट के दफा अप्लाई हो जाएंगी, जब आप डार्क मोड करोगे तो डार्क वाली वैल्यूज अप्लाई होंगी ना। दो दफा क्यों देना पड़े, दो फाइल्स में अलग अलग वैल्यूज तो देनी ही पड़ेंगी ना, एक डार्क के लिए एक लाइट के लिए। और इसमें आप जो स्टाइल्स बनाते हैं ना वो भी दोनों अलग अलग बना सकते हैं, डार्क के लिए और लाइट के लिए, और वहां पे आप डिफाइन करोगे। हाँ तो वो भी अलग अलग बनेंगे ना।
आप थीम में भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज चाहिए कि आपने थीम में से नहीं लेनी, आपने स्पेसिफिक स्टाइल अप्लाई करना, तो वो भी फिर दो आपको बनाने होते हैं, एक डार्क के लिए एक लाइट के लिए। अब इसी तरह ही होगा ना कि हम डार्क के लिए अलग बनाएंगे और लाइट के लिए अलग। हाँ जी। तो जो भी जब भी हम उस पे लाइट पे भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो वो ब्लैक में आएगा, और अगर हम उसको डार्क में जो सेट भी आप करेंगे कलर सेट तो वो करते हो वाइट में हो जाएगा। वो वाइट में हो जाएगा। तो वो भी फिर आपको दो बनानी होगी ना। वो ये है कि आप जब इस तरह डिफाइन कर दोगे ना, अब एक जगह पे आपने सिंपली कह देना कि मोड डार्क अप्लाई कर, तो वो सारा फिर जो चीजें हैं, जो वैल्यूज और कलर सेट किए हैं आपने, वो वहां से उठाएगा डार्क वाली फाइल से या नाइट वाली से, और वो सारे अप्लाई कर देगा। आपको कोई सेटिंग वगैरह करने की जरूरत नहीं है, बस एक दफा आप डिफाइन कर दो कि डार्क के लिए ये है, लाइट के लिए ये है। लेकिन इसके पीछे बहुत ज्यादा डार्क मोड जो अभी तक बने हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं है, मतलब इतने अपीलिंग नहीं है। मैंने सिर्फ ये था कि ये पार्ट है किसका, तो इसलिए आपको समझा दिया। आप इस पर बहुत ज्यादा, क्योंकि अभी भी इस पर रिसर्च चल रही है कि डार्क मोड भी कैसा होना चाहिए और किस तरह उसे मैनेज करना है, क्योंकि हर स्क्रीन पे नहीं है। पूरे सिस्टमेटिकली भी आप देखो ना, डार्क मोड अप्लाई कर भी दो, जो हाई एंड मोबाइल है उनके अंदर ये ऑप्शन है कि पूरे सिस्टम को आप डार्क कर देते हो। उसकी फिर कोशिश होती है एप्लीकेशन भी हो, लेकिन नहीं हो पाती। आप व्हाट्सएप उसमें खोलो, पहले ये था जब ये नया नया आया था तब नहीं होता था, अब वो थोड़ी कोलैबोरेशन हो गई है इनकी कुछ ऐप्स की इसके साथ, कि वो डिटेक्ट कर लेती हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे डार्क मोड चल रहा है, तो वो अपना भी ऑटोमेटिकली डार्क मोड चला लेते हैं। लेकिन जैसे ही आपको लिंक खोलते हो ब्राउजर के ऊपर, वो एकदम से फिर दोबारा वाइट स्क्रीन आ जाती है, तो वो ज्यादा परेशान करती है। यूजर ने एक दफा देख रहा है डार्क, घंटा हो गया वो डार्क मोड पे ही चल रहा है, और एकदम से एक वाइट स्क्रीन आ जाती है, तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करती है। तो इस पे अभी भी काम चल रहा है कि पूरे का पूरा सिस्टम कैसे डार्क में चला जाए। हत्ता के ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप देखोगे कोई ना कोई एक्टिविटी या कोई ना कोई एप्लीकेशन ऐसे ही खुलेगी ऑपरेटिंग सिस्टम लेवल पे जिस पे डार्क मोड नहीं लगा होगा, हालांकि पूरे सिस्टम में आपने लगाया हुआ है। तो इसलिए इस पे अभी भी सर्च आ रही है, लेकिन क्योंकि आपको पता होना चाहिए ये अप्लाई कैसे होता है, इन थीम्स की फाइल का मतलब क्या है, तो इसलिए आज इसको डिस्कस किया। अभी तक यहाँ पे फिक्स हमने रखा हुआ है इसको कि ये हमेशा नाइट मोड ही इस पे अप्लाई कर देता है। फिक्स किया हुआ सबसे पहली लाइन, इस वजह से हमेशा वही मोड इसके ऊपर लगता है। ये देखें, हमेशा ही वो डार्क में आ रहा है या नाइट मोड के अंदर आ रहा है। अगर आपने इसको चेंज करना है किसी बटन प्रेस के ऊपर या किसी एक्शन पे, तो हम किस तरह एक सिंपल लॉजिक लगा सकते हैं। मतलब ये बेस्ट नहीं है, लेकिन एक सिंपल लॉजिक है। एक बटन मैंने यहाँ पे मोड का लगाया हुआ है, और मोड पे क्लिक लिसनर भी लगा लिया। ठीक है, इस बटन प्रेस के ऊपर ये चेंज होना चाहिए, अगर वो डार्क है तो लाइट हो जाए, लाइट है तो डार्क हो जाए, यानी टॉगल होनी चाहिए इसकी स्टेट। तो ज़ाहिर है ये लाइन अब यहाँ पर तो नहीं आएगी। ठीक है, इसको हम यहाँ से उठा लेते हैं। और ये किस तरह से आप याद रखें कि इसके तो बटन प्रेस के ऊपर वो डार्क में चला जाएगा, लेकिन अब ये किस तरह से याद रखें कि इसको चेंज भी करना है, यानी अगर डार्क है तो लाइट कर देना, लाइट है तो डार्क कर देना। ठीक है, वो बटन प्रेस किया तो ये डार्क में चला गया, लेकिन अब ये डार्क में ही रहेगा जाहिर है, तो और तो कोई लॉजिक है नहीं। वो दोबारा से कह रहा है डार्क हो जाओ, वो पहले से ही डार्क है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, स्टेट टॉगल करनी है ना, दो ही स्टेट है उनके दरमियान ही टॉगल करते रहना, लाइट डार्क लाइट डार्क। तो क्या चाहिए, एक बूलियन चाहिए जो जिससे हम ये याद रख सकें कि इस वक्त कौन सा मोड था इसका, जो हमने अभी अप्लाई किया वो कौन सा है। प्राइवेट इस डार्क बिल पर हम रख लेते हैं, प्राइवेट बूलियन इज डार्क, और इसकी वैल्यू क्या होगी, फॉल्स होगी। क्यों, क्योंकि इनिशियली वो, ठीक है। और यहाँ पे हम कहते हैं इफ, अगर तो वो डार्क है तो क्या करो, यहाँ पे हम इसको कह देते हैं मोड नाइट फॉलो सिस्टम। ठीक है, यानी सिस्टम को फॉलो करो। सिस्टम अब वैसे ये एंड्रॉइड क्यू पे ये चलेगा, इस पे नहीं चलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ ये बेस्ट अप्रोच नहीं है, लेकिन सबसे सिंपल है। एंड्रॉइड क्यू में ये आ गया कि सिस्टम लेवल पे आप मोड सेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर दोगे। एल्स में क्या करोगे, मोड नाइट यस, कि अगर वो पहले से डार्क नहीं है तो डार्क मोड को यस कर दो, उसका मोड जो है वो डार्क सेट कर दो। और क्या करना होगा, ये तो हो गया। अब इस वेरिएबल को भी तो अपडेट करना है, नहीं तो ये तो हमेशा फाल्स ही रहेगा।
तो इसको कैसे अपडेट करेंगे, क्या वैल्यू दें? तो ये एक दफा ट्रू हो गया तो ट्रू ही रह जाएगा, फिर फॉल्स नहीं करना। अगर हम ट्रू सेट कर देंगे तो ये पक्की ट्रू ही रह जाएगी, तो हमेशा अगली दफा ट्रू मिलेगी। तो उस केस में क्या होगा, हमेशा फिर वो डार्क सेट करता रहेगा, यानी एक दफा तो ये चल जाएगी लॉजिक, अगली दफा नहीं चलेगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, जब ट्रू हो तो फॉल्स देनी है, फॉल्स हो तो ट्रू देनी है। तो वो कैसे कर सकते हैं? आर्किटेक्चर पढ़ा, डीएलडी तो पढ़ी है, नॉट गेट पढ़ा, नॉट गेट पढ़ा है ना, वो क्या करता है, पास और ट्रू कर निगेशन देता है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें उसी वैल्यू की निगेशन चाहिए हर दफा, ट्रू हो तो फाल्स, फाल्स हो तो ट्रू। तो आप क्या करोगे, नॉट इज डार्क, तो ये क्या करेगा, हमेशा उसकी निगेशन असाइन करेगा इज डार्क कोई। तो पहली दफा फाल्स होगा तो ट्रू दे देगा, अगली दफा ट्रू होगा तो फाल्स दे देगा, तो हर दफा ये वैल्यू टॉगल होगी। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो नेक्स्ट अब याद रखना आपने कि जब भी आपने निगेशन करनी हो तो आप इस तरह से करोगे, नॉट उसको साइन कर दो अगर आपने हर दफा ऐसा करना है। और ये ना इफ में है ना एल्स में, क्योंकि ये हर दफा करना है, चाहे वो कोई भी हो। तो इफ एल्स का पार्ट नहीं होगा, ये हर दफा ही होगा, चाहे इफ चलती है चाहे एल्स चलती है। ठीक है, तो ये रन हो गया, ये अभी लाइट मोड है, प्रेस करता हूँ तो ये डार्क हो गया। ठीक है, दोबारा से प्रेस करता हूँ तो ये लाइट हो गया। तो इस तरह अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। बूलियन से सिर्फ हमने याद रखा है कि नेक्स्ट डार्क करना है या लाइट करना है। ठीक है, तो इस तरह आप चेंज कर सकते हैं इसको लाइट मोड से या डार्क मोड में। क्या? कि हमने जो टेक्स्ट का कलर चेंज किया है ना, तो टेक्स्ट का कलर ब्लैक है हमारे, ग्रे है जो हम टाइप करेंगे, जो टाइप करोगे, हाँ वो ब्लैक है, तो जब हम इधर आप मोड चेंज करें तो वाइट हो जाएगा। अगर आपने खुद से नहीं ना उसको कुछ कहा, तो बाय डिफॉल्ट इस चीज का ख्याल रखता है कि जब भी डार्क मोड में जाएगा कलर को, टेक्स्ट कलर को व्हाइट कर देगा, यानी प्राइमरी के ऊपर जो आना है ना उसको ऐसा कलर देगा जो विजिबल हो, तो वो क्या है, व्हाइट, सबसे बेस्ट। तो ये बाय डिफॉल्ट करेगा। अगर हम चेंज ही ना करें, कुछ भी ना करें, तो ये बाय डिफॉल्ट करेगा ना। और अगर हम व्हाइट वाली जो हमारी यूज आ रही है जो लाइट मोड में हमें, उसमें हमने ब्लैक कलर दिया हुआ है और इससे कुछ भी ना करें तो वो ब्लैक ही रह जाएगा ना। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर आपने खुद से सेट कर दिया ना कि इसका टेक्स्ट कलर ये कर दो, तो वो वही रहेगा कि जाके आप डार्क करो या लाइट करो। लेकिन अभी हमने सेट नहीं किया, इस टेक्स्ट एडिट टेक्स्ट पे कुछ भी सेट नहीं किया हुआ, तो वो क्या करता है, जब भी आप इसको लाइट मोड में लेके जाते हो वो ब्लैक कर देता है, जब डार्क मोड में लेके जाते हो व्हाइट कर देता है। ये ऑटोमेटिक है, जब तक कि आप खुद ना कह दो कि ये कलर सेट करो। क्योंकि जब यूजर ने बता दिया, यानी एज अ डेवलपर मैंने इसमें लिख दूं कि इसका ये कलर सेट करो, तो फिर प्रायोरिटी उसकी है, वो हमेशा फिर वही कलर रखेगा। फिर आपको दो कलर अलग अलग डिफाइन करने पड़ेंगे कि जब डार्क करो तो ये करना, लाइट करो तो ये करना। अगर हमें इतना करना पड़े तो हम क्या करेंगे? आपको वहां पे वैल्यूज में जाके अलग अलग दो डिफाइन करने पड़ेंगे। ठीक है, और वो हाँ उसको बताना पड़ेगा कि ये जो स्टाइल है ना ये अप्लाई करो। फिर नाइट और डार्क, वो जो है डार्क और लाइट जो है ना, वो जब लाइट अप्लाई करेगा तो उस फाइल से वैल्यूज उठा के देगा कलर की, और जब डार्क अप्लाई करेगा तो उस फाइल से, तो फिर भी ये ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसके कलर्स को ना छेड़ो तो बाय डिफॉल्ट ये इस तरह से ठीक वर्क करता है। इसका भी मैंने, इसका मैं अप्लाई कर दूं, मेन एक्टिविटी जरा वो ग्रे सी है, ये अब व्हाइट पे भी चल जाता है। ठीक है, व्हाइट पे भी यही चल जाता है और डार्क पे भी यही चल जाता है। लेकिन अगर मैंने इसको कलर दे दिया ना तो वो फिर डार्क ही रह जाएगा। हाँ वो ब्लैक ही रह जाएगा, फिर उसने नहीं चेंज करना। अब हमने ये सिर्फ व्हाइट कलर तो नहीं ना रखना, हमने ब्लू कलर चेंज भी तो रखने हैं, अपने हेडिंग में भी कुछ हमने कलर चेंज करने हैं। तो अगर जैसे मैंने पर्पल रख दिया या ग्रीन रख दिया, तो वो जो मैंने ग्रीन रखा था वो फिक्स ही रह जाएगा ना। फिर मैंने बताया आपको दो फाइल्स में जाके रखना पड़ता है। इसका भी मैं कुछ मिनट्स का बना के ना, इसका ये सारी चीजें, एक लॉगिन का अब आपको मैंने बना के देना है, एक लॉगिन अच्छे से डिजाइन आपने कैसे करना है वो चीज, और ये जो कलर है, कलर थीम इसके कैसे सेट करने हैं, थीम में आप कैसे कर सकते हो, कस्टम कैसे कर सकते हो, और ये नाइट डार्क का कैसे कर सकते हो।
तो इसको मैं कंपाइल करके ना इंशाल्लाह ये सारी वीडियोस बना के मैं रख दूंगा। ऑनलाइन जो आप कह रहे थे उसको करने वाला, वो मतलब लिंक अगर मैं दो, उसका रख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो जो कलर टूल है। नहीं नहीं, हम्म। वो जो दो बंदे मतलब अपने अपने लैपटॉप पे काम हाँ, कर रहे गिट हैं गिट दोनों का जो है, गिट का तो मैं आपको यहाँ पे ही करवाऊंगा। ठीक है, वो देख लेंगे कल या कर लेते हैं या नेक्स्ट कर लेंगे, वो मैं आपको इसी में करवाऊंगा गिट का। उसमें आपने अकाउंट बनाना है, मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप सारे ना अपना गिट हब पे अकाउंट बना लें। ठीक है, वो सिंपल जीमेल से ही बन जाएगा आपका, वो सिंपल आप बना लें अकाउंट, फिर यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा उसमें रिपोजिटरीज बना के किस तरह से आप कोलैबोरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यू है एंड्रॉयड के अंदर, वो है लिस्ट व्यू। ठीक है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसको समझना कुछ, हम अब उसको देखते हैं, आपने उसको स्टडी करके आना है और नेक्स्ट क्लास में हम मुकम्मल उसको देखें किस तरह से बनाना है। अब लिस्ट व्यू में आप देखें तो दो तीन चीजें होती हैं, मिसाल के तौर पे एक इस तरह से आपका कंटेनर है। ठीक है, इसके अंदर अब लिस्ट आइटम्स आ रही होती हैं, एक आइटम आ गई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। ठीक है, इसी तरह से आइटम्स आ रही होती हैं ना। और जो है इसमें फिर मुख्तलिफ आपका डिजाइन होता है लेआउट का। ठीक है, हो सकता है आपने लिस्ट बनाई है, यहाँ पे आपने एक इमेज लगा दिया, एक टेक्स्ट आपका यहाँ है, एक यहाँ है और फिर एक यहाँ पे टेक्स्ट है, और इसी तरह से आपकी लिस्ट चल रही है। और फिर जब एलिमेंट ज्यादा हो जाए तो आपने इसको स्क्रॉल करना होता है। अब एंड्रॉयड के अंदर अगर आपने ये सारा कुछ अचीव करना है ना, तो उसमें आप सिंपल सा व्यू नहीं है कि आपने बना दिया और खत्म हो गया। ठीक है, इसको यूज करने के लिए आपको तीन चीजें चाहिए होती हैं। वो तीन चीजें क्या है? एक आपको चाहिए होता है लिस्ट व्यू। ठीक है, इसका एक और नाम ही है रिसाइकलर व्यू। ठीक है, अभी सिंपलिसिटी के लिए मैं सिंपली इसको लिस्ट व्यू कह रहा हूँ। लिस्ट व्यू क्या होगा? जो मैंने आपको बताया आपका कंटेनर है, ठीक है, वो लिस्ट व्यू होगा, जो ये बाहर वाली बाउंड्री थी। ठीक है, ये आपका लिस्ट व्यू आ गया। उसके बाद चाहिए होती है आपको लिस्ट आइटम। ये आपकी लिस्ट आइटम है, ये जो एक चीज आपको यहाँ पे शो हो रही है ना, ये वाली। ठीक है, ये आपकी लिस्ट आइटम है। और अगली चीज क्या है? अडाप्टर। ठीक है, अडाप्टर। अब इन तीनों का काम क्या है? लिस्ट व्यू मैंने आपको बताया कि ये आपका कंटेनर आ गया लिस्ट व्यू का। लिस्ट आइटम आपकी एक आइटम है जो एक एक करके यहाँ पे आएगी। जैसे होता है, यहाँ पे आपका इमेज हो सकता है, कोई टेक्स्ट हो सकता है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट हो सकता है। अब इन दोनों, ये तो एक कंटेनर आप बॉक्स कह सकते हैं, कोई एक बॉक्स बना हुआ, उसमें ये चीजें तरतीब से आनी है। अब इन दोनों के दरमियान राब्ता कौन करवाता है? वो है अडाप्टर। अडाप्टर एक क्लास है, जावा की एक क्लास है, इसने इन दोनों का राब्ता करवाना था। किस तरह से? कि ये जो लिस्ट व्यू है ना, ये अडाप्टर को रिक्वेस्ट करता है। हम्म, यहाँ पे हम इसको बॉक्स बना लेते हैं अडाप्टर का। ठीक है, अडाप्टर को इसने इसको रिक्वेस्ट करनी होती है कि मुझे एक व्यू चाहिए। अब ये क्या करता है? ये क्रिएट करता है इस व्यू को, इसको व्यू को क्रिएट करता है, जो भी डाटा सेट करना होता है सेट करके तो वापस इसको ये व्यू दे देता है। ठीक है, फिर इसके अंदर एक आइटम आ गई, फिर वो नेक्स्ट अगला व्यू मांगेगा। ये जो लिस्ट व्यू है, ये इसी तरह से प्रोसेस करेगा और वापस ये दे देगा। यानी इस पूरे प्रोसेस को तीन हिस्सों में, तीन डिफरेंट फाइल्स में सेपरेट किया गया। ये भी आपकी एक्सएमएल फाइल होती है, ये भी क्योंकि आपका व्यू है, ये भी आपकी एक्सएमएल फाइल होती है, और ये आपकी जो है वो जावा की क्लास होती है। चौथी चीज इसमें, इन तीनों को जो है इनिशियलाइज करना, वो कहां पे होगा? आपकी एक्टिविटी का। यानी जे वाली जो एक्सएमएल फाइल या जे वाला जो आपने व्यू जिस एक्टिविटी को दिया होता है, उसके अंदर फिर ये सारी लॉजिक होती है जो इसको इनिशियलाइज करती है। वो अडाप्टर को इनिशियलाइज करेगा, अडाप्टर इसमें सेट करवाएगा। ठीक है, बाकी फिर अडाप्टर का काम है और लिस्ट का काम, तो वो इन दोनों करेंगे। तो ये क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है, तो इसलिए आप इसको पहले स्टडी भी करके आना, और अगला पूरा लेक्चर हम इसी पे ही करेंगे। आपने रिसाइकलर व्यू स्टडी करके आना, रिसाइकलर व्यू इन एंड्रॉयड।
ठीक है, ये आपका काम है, आपने वो स्टडी करके आना। नेक्स्ट क्लास में उसको हम फिर प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे वो किस तरह से बनाते हैं, वो फाइलों का मतलब क्या है, उनमें क्या क्या चीज़ें आपने पास करनी होती हैं। एक और इन चीज़ों के साथ सारा होता है कि जो डाटा होता है वो आपकी कोई सिंपल प्रॉपर्टी तो नहीं होगी, आपका कोई स्ट्रिंग इंटीजर ऐसे एक दो वैल्यू तो नहीं है, आपकी वो पूरी क्लास होती है। मसलन आपने इस लिस्ट के अंदर पर्सन सारे शो करवाने हैं, आपने लिस्ट के अंदर कोर्सेज शो करवाने हैं, जॉब्स शो करवानी है, मतलब कोई भी चीज़ हो सकती है जो आपने इस लिस्ट में शो करवानी है, तो उनके मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। आप जॉब की बात करो, जॉब का टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, उसकी कोई डेट है, ठीक है, उसमें कोई इमेज भी है, हो सकता है लगी हो। तो इस तरह 4 5 6 प्रॉपर्टीज उसकी हो सकती हैं किसी भी एक लिस्ट आइटम की। तो वो आप कहाँ पे सेव करोगे और कैसे सेव करोगे, और ये मल्टीपल है। तो अगर एक ही 5 प्रॉपर्टी है, टोटल 10 आइटम्स है, ठीक है, तो 50 वैल्यूज बन जाती है ना डिफरेंट। तो वो आप कैसे सेव करोगे, ज़ाहिर है वो जावा की क्लासेस सेव में सेव करते हो जिनको मॉडल कहते हैं कि ये मॉडल है। मॉडल का मकसद होता है उस डाटा को होल्ड करना। जैसे हमें क्लास में आते हैं ना, पर्सन की क्लास, कोर्स की क्लास, जॉब की क्लास, उसमें प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं। पर्सन है तो उसका एज आ गया, उसका नेम आ गया, उसका एड्रेस आ गया, फोन नंबर आ गया, ये सारी उसकी प्रॉपर्टीज हैं और इसे मॉडल क्लास कहते हैं। तो मॉडल क्लास में से डाटा निकाल के अडाप्टर क्या करता है, एक मॉडल निकालता है, अडाप्टर को पूरी लिस्ट दे दी जाती है कि ये हमारे डाटा की लिस्ट है जो लिस्ट व्यू में शो करवानी है। तो उसको पूरी लिस्ट दे दी जाती है, वो उसमें से एक एक करके मॉडल निकालता है और उसमें से फिर वैल्यूज निकालता है और जहां जहां सेट करनी होती है कर लेता है। इसकी खूबसूरती ये है कि फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है, आप जिस तरह का मर्जी चाहे अपना डिजाइन बना सकते हैं। आपने में लेफ्ट पे लगाना, राइट पे लगाना है, नीचे लगाना है, पूरी स्क्रीन जितना बड़ा लिस्ट आइटम बनानी है या छोटी सी बनानी है, वो आपकी मर्जी, आप जितनी मर्जी इसमें कर सकते हैं। जैसे आप व्हाट्सएप के अंदर देखें तो आपका एक बहुत बड़ा अगर मैसेज हो तो वो हो सकता है पूरी स्क्रीन ही ले ले आपकी पूरी हाइट में वो आए, और बहुत छोटा सा भी हो सकता है। तो पूरा कंट्रोल आपके पास है, वो भी रिसाइकलर व्यू है, वो भी एक लिस्ट व्यू है, रिसाइकलर व्यू है, उसमें मल्टीपल चीजें आ रही होती हैं। और लेफ्ट और राइट भी वो अलाइन हुआ होता है, अगर दूसरे का आ रहा है तो वो लेफ्ट साइड पे होता है, अपना जो राइट साइड पे होता है। तो यानी पूरा कंट्रोल है कि आप उसको जैसे मर्जी सेट कर लें। वो कंट्रोल कैसे मिला है, इसको सेपरेट करके, हर चीज़ आपने सेपरेट सेपरेट डिफाइन की है। अडाप्टर में आप सारी लॉजिक लिख देते हो, तो उससे फायदा ये भी होता है कि एक ही क्लास में सारी लॉजिक नहीं आती, उसको मेंटेन रखना, स्केल करना, उस पर काम करना आसान रहता है। तो आप ये सारे थ्योरेटिकल जितनी चीज़ें हैं और कुछ मैंने आपको बता दी, बाकी आप रिसाइकलर व्यू में जाकर देख लेना, कुछ कोड का भी आपको आइडिया हो जाएगा उससे देख के क्या क्या चीज़ें पास की गई हैं, मेन एक्टिविटी में क्या है, दूसरी एक्टिविटी उसमें दूसरी फाइल्स के अंदर क्या है। ठीक है जी, एनी क्वेश्चन?